राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल वृंदा घर आंगन में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पार्वती माता के जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। माँ पार्वती की कृपा सदैव आप लोगों पर बरसती रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं कथा आरंभ करती हूँ। एक समय महाव्रती राजा दक्ष ने देवी का तप किया। 30,000 वर्षों तक निरंतर तप करने के बाद राजा को जगदम्बिका के दर्शन हुए। वह धन्य हो गए। राजा दक्ष ने देवी से पूछा, भगवान शंकर ने रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतार लिया है और आपका अवतार अभी हुआ नहीं है, तो शिव जी की पत्नी कौन होगी? तब जगदम्बा ने उन्हें वर दे दिया कि मैं ही तुम्हारी स्त्री से पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर कठिन तप से शिव की पत्नी बनूंगी। शिव जी बिना कठिन तपस्या के प्राप्त नहीं हो सकते हैं। कुछ कालोपरांत महामाया ने दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया और सती नाम से वह माता पिता के घर में पलने लगी। जब सती बड़ी हुई तो शिव जी की प्राप्ति के लिए माता से तप करने की आज्ञा मांगी। जब वह तपस्या को गईं, तब से उनका नाम उमा पड़ गया। तप की समाप्ति पर भगवान शिव ने सती को दर्शन दिए और सती के आग्रह पर कैलाशवासी भगवान शंकर ने सती के पिता के घर जाकर विधिवत रूप से सती को स्वीकार किया। एक समय देवसभा में दक्ष प्रजापति के आगमन पर जब भगवान शंकर उठकर खड़े नहीं हुए तो महाराज दक्ष ने रुष्ट होकर कहा, सांसारिक संबंध में इसने मेरे पुत्र समान होते हुए भी मुझे प्रणाम नहीं किया, अतः ये देवताओं मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पाएगा। इसी बात को लेकर राजा दक्ष शिव जी के विपरीत हो गए। एक समय लीलाधारी शंकर सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे त्रिलोक का भ्रमण कर रहे थे। डंडक वन में पहुंचने पर शंकर जी ने विरह से व्याकुल होकर घूमते रामचंद्र जी को प्रणाम किया। भगवती सती ने शिव जी से पूछा कि हे स्वामी, राम कौन हैं जिन्हें आपने प्रणाम किया है? तब शिव जी ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, राम ही मेरे आराध्य हैं। वे साक्षात पर ब्रह्म हैं। वर्तमान में वह मानव शरीर धारण कर उत्पन्न हुए हैं और भूमंडल पर लीला करते विचर रहे हैं। धर्म की स्थापना के लिए ही मेरे प्रभु ने यह अवतार लिया है। यह सुनकर सती के मन में संदेह हुआ कि यदि राम पूर्ण ब्रह्म हैं तो वह सीता की विरह में व्याकुल होकर एक सामान्य मनुष्य का सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अंतर्यामी भगवान शंकर ने जब यह जाना कि रामचंद्र के पूर्ण ब्रह्म होने के बारे में सती के मन में शंका है तो उन्होंने सती से कहा, हे प्रिय, यह तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संदेह है तो तुम स्वयं अपनी बुद्धि से परीक्षा ले सकती हो। पति से सुकृत पाकर सती उस स्थान पर जा पहुंची जहां रामचंद्र जी सीता के विरह में व्याकुल होकर भटक रहे थे। इस समय सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया था और सोचा कि यदि रामचंद्र उन्हें देखकर भ्रमित हो जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वे पूर्ण ब्रह्म नहीं हैं। परंतु सती ने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ। सीता का रूप धारण कर आती देख सती को भगवान राम ने प्रणाम किया और कहा, हे माता, आप वन में क्यों विचरण कर रही हैं? भगवान शंकर कहाँ हैं? रामचंद्र जी के मुख से माता शब्द सुनकर सती अत्यंत लज्जित हुई और इस स्वरूप को त्याग कर शंकर जी के पास लौट आईं। शिव जी भी योग दृष्टि से यह सब कुछ देख रहे थे। जब उन्होंने सती को मातृतुल्य सीता के रूप में देखा तो त्याग दिया। सती के मन में घोर पश्चाताप और दुख हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। शिव जी ने सती से कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे सती को भी पता चल गया कि भगवान ने उन्हें पत्नी रूप में त्याग दिया है। वे दुखी रहने लगीं। इसी समय दक्ष प्रजापति ने कनखल नामक स्थान पर एक बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने के लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन पूर्व द्वेष के कारण शिव और सती को नहीं बुलाया। राजाओं और देवताओं को विमानों में बैठकर
यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाते देखकर सती ने भी अपने पद से चलने का आग्रह किया। शिवजी ने बिना निमंत्रण के जाना उचित न समझा। सती ने पुनः आग्रह किया कि पुत्री को पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है। अतः शिवजी ने सती को तो दक्ष के यहाँ जाने की आज्ञा दे दी, परंतु स्वयं नहीं गए। सती अपने पिता के उत्सव में जाकर सम्मिलित हो गईं, मगर वहाँ उनका वैसा आदर नहीं हुआ जैसा कि अन्य निमंत्रित अतिथियों का हो रहा था। भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी सती ने अपने पिता के यज्ञ में समस्त देवताओं के साथ पति को न बुलाए जाने पर उनका घोर अपमान समझा। वह इस निरादर को सहन न कर सकी। मन ही मन वह अपने को पत्नी के रूप में त्यागे जाने से भी दुखी थीं। वह यज्ञ के समक्ष खड़े होकर क्रोध में आकर कहने लगी, हे पिता, मैंने तेरे शरीर से जन्म लिया और तूने मेरे पति का अपमान किया है। इस कारण मैं तेरे से उत्पन्न इस शरीर को न रखूंगी। अतः यज्ञ में अपने पति का भाग भी न देखकर तुरंत ही देह त्याग देने का संकल्प कर उसी यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती हवन कुंड में कूद पड़ी। यज्ञ में हाहाकार मच गया। सूचना महादेव जी को मिली। परिस्थिति को देखकर महादेव जी को रौद्र रूप धारण करना पड़ा। उन्होंने तुरंत ही अपने गणों को आज्ञा दी कि यज्ञ को तहस नहस कर दो। दक्ष का सिर काटकर उसी हवन कुंड में फेंक दो जहाँ सती का शरीर गिरा है। गणों ने यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। दक्ष का सिर भी हवन की भेंट कर दिया। यह देखकर समस्त देवताओं ने महादेव जी से क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की। फलस्वरूप महादेव जी को प्रसन्न कर लिया। सबके विचार अनुसार यज्ञ तो पूर्ण होना ही चाहिए था। दक्ष के धड़ के साथ बकरे का सिर जोड़कर उन्हें जीवित किया गया। तत्पश्चात दक्ष ने बकरे की भाषा में बम बम शब्द का उच्चारण करके महादेव जी की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हुए और वर दिया कि तेरी पूजा भी मेरे समान ही होगी। इसके बाद शिव जी सती के विरह में व्याकुल होकर उनके मृत शरीर को कंधे पर डाले हुए तीनों लोकों में घूमने लगे। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने चक्र से सती के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए। सती के देह के अंग 51 स्थान पर गिरे। इन सभी स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। पति के अपमान से दुखित हो अपना शरीर त्याग करने के बाद फिर से उन्हीं महादेव जी से विवाह करने के प्रयास से उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया। अब सती की माता का नाम मेनका था। मेनका सद्गुणी और अत्यधिक रूपवान थी। माता के समान ही शरीर का वर्ण उज्ज्वल होने से उन्हें गौरी तथा पर्वतराज की कन्या होने के कारण पार्वती कहते हैं। आज भी वह जगत जननी, आदिशक्ति और सर्वव्यापिनी के रूप में पूजी जाती हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल वृंदा घर आंगन को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कीजिए। राधे राधे।